17 दिन का अनशन और 8 किलो से ज्यादा वजन कम और अब बिगड़ती सेहत। लेकिन सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की तबीयत का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो विरोध की आवाज को सुनने के बजाय खामोश रहती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भावुक अपील करते हुए सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है। आखिर ऐसा क्या कहा कि यह अपील अब राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक लंबे अनशन के कारण उनका वजन 8 किलो से अधिक कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी भावुक पोस्ट साझा करते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील कर डाली। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सोनम वांगचुक का जीवन केवल भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने हमेशा मानवता, पर्यावरण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई है, इसलिए उनका जीवन किसी भी आंदोलन से कहीं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और आमरण अनशन समाप्त कर दें। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सरकार को जगाने के लिए सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं वे बहुत संवेदनहीन हो चुके हैं। उनके अनुसार ऐसी सरकार से नैतिकता या हृदय परिवर्तन की उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि किसी भी त्याग या बलिदान का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं के लिए आम लोगों के जीवन से अधिक धन और सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति के घमंड ने सरकार को जनता की भावनाओं से दूर कर दिया है। उनके मुताबिक जिन लोगों में अहंकार होता है उसमें आत्ममंथन और सुधार की संभावना भी कम हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सत्याग्रह का महत्व वही समझ सकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता हो। उनके अनुसार जो लोग केवल सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने की राजनीति करते हैं वे सत्याग्रह की भावना को कभी नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने अपने बयान में लोकतंत्र, युवाओं के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। सपा प्रमुख ने अपने संदेश के अंत में सोनम वांगचुक को देश के युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज और प्रकृति के हित में लगातार आवाज उठाते रहें, इसलिए उनका स्वस्थ रहना और सक्रिय रहना देश के लिए बेहद जरूरी है। सोनम वांगचुक लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं। उनके कई अभियानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। वर्तमान में उनका अनशन भी विभिन्न मांगों और जनहित के मुद्दों को लेकर जारी है। लगातार बढ़ते अनशन के दिनों और गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने भी चिंता व्यक्त की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सोनम वांगचुक अखिलेश यादव समेत अन्य लोगों की अपील पर अपना अनशन समाप्त करेंगे या फिर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। फिलहाल उनकी सेहत सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाएगा इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत ने इस आंदोलन को केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।